नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भोपाल में समाज विकास परिषद (MAPR) द्वारा प्रांतीय चुनाव 2026-29 को लेकर चुनावी प्रक्रिया आयोजित की गई। चुनाव समिति ने समाजजनों का स्वागत करते हुए विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों एवं पदाधिकारियों की जानकारी साझा की। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जन, पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। चुनाव को लेकर समाज में उत्साह का माहौल देखने को मिला। आयोजन का उद्देश्य समाज के विकास एवं संगठन को मजबूत करना बताया गया। सिंह हैं और ओपी नाम दो लोग निर्वाचन में मेडिकल टीम की व्यवस्था है और अगर किसी को स्वास्थ्य में कुछ असहज महसूस होता है तुरंत संपर्क करें। पदाधिकारी और सभी लोग पानी पीते रहें, पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। निष्पक्ष तरीके से सभी लोग पानी पीते रहें, सहयोग दे रहे हैं। पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। और मेडिकल टीम बाहर बैठे हुए हैं। कुल मतदाता है और अगर असहज महसूस होता है तो आप कृपया संपर्क करें। कितने लोग मत देते हैं ये तो उसके बाद भी बता। निष्पक्ष चुनाव हो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई? निष्पक्ष चुनाव के लिए हमने सभी मतदाताओं से निवेदन किया है कि सभी लोग अपना आधार कार्ड लेकर के अवश्य आएं, जिससे उनकी पहचान हो सके और फर्जी मतदान से बचा जा सके। वर्मा, संयोजक नामदेव समाज विकास परिषद भोपाल और अध्यक्ष राष्ट्रीय विठल संप्रदाय भारत का अध्यक्ष हूँ और सक्रिय रूप से इसमें करीब पिछले 20 साल से मैं इन्वॉल्व हूँ। और इस बार से ये चुनाव जो हो रहा है इसको टालने की बहुत कोशिश की गई, आपसी सहमति बनाने की, मगर कुछ कारणों से सहमति नहीं बन पाई है। मगर फिर भी चुनाव प्रक्रिया का पूरा पालन किया जा रहा है। इसमें नामदेव समाज के विकास के लिए सब लोग मत करने आए हुए हैं। करीब 3508 वोटर लिस्ट हमारी है और करीब 500 से 1000 किलोमीटर दूर से लोग वोटिंग डालने आए हुए हैं। इतने धूप में उनका समाज के प्रति लगाव परिलक्षित होता है और सब लोग चाहते हैं कि ऐसी टीम बने जो वास्तव में हमारे समाज को विकास का कार्य दे, महिलाओं को उनका उत्थान हो, युवाओं को प्रतिनिधित्व मिले, रोजगार मिले। ऐसा सब हम लोग आगे इस संस्था के द्वारा कार्य करने की कोशिश करेंगे। और नामदेव समाज में अधिकांश लोग जो है अभी 50% से ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे अभी जीवन यापन कर रहे हैं। उनका एक्चुअल में मूल व्यवसाय जो था दर्जी समाज का, कपड़े सिलने का, वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो हमारे हाथ से छिन गया। तो उसको करने के लिए जो क्लस्टर गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट जो स्कीम बना रही है, उसमें नामदेव समाज के आरक्षण के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी अपील करते हैं कि हमारे नामदेव समाज को ये सब चीज़ दी जाए। नामदेव समाज के 7 लाख वोटर हमारे मध्य प्रदेश में 7 लाख परिवार निवास करते हैं, उनमें उसको प्रतिनिधित्व दी जाए। मैंने भी प्रतिनिधित्व के लिए उनको निवेदन किया है कि हमें उम्मीद है कि माननीय सहृदय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को जरूर ध्यान देंगे। इस बाइट को देखेंगे तो उनके मन में जरूर आएगा कि हमें नामदेव समाज के लिए कुछ करना चाहिए और यही सच्ची समाज सेवा होगी। और हम इस संस्था के माध्यम से उनसे करबद्ध निवेदन करते हैं माननीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री अहमद खंडेलवाल जी को और उनके जितने सहयोगी हैं उनको भी निवेदन करते हैं कि हमारे समाज की तरफ ध्यान दिया जाए। हमारा समाज बहुत उपेक्षित है। आपने SC ST सबको आपने प्राश्रय दिया हुआ है, हम लोगों की तरफ भी ध्यान दें। हम लोगों के यहाँ मुश्किल से 20% लोग हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर है। तो हमारा ये चैनल के माध्यम से यही हमारा संदेश है कि इस पर ज़रूर ध्यान दिया जाए ताकि हमारे यहाँ समाज का उत्थान हो सके। बच्चों की शादी की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, उसके लिए भी जो आपकी शासन की योजनाएं हैं उसके लिए विशेष कैंप नामदेव समाज के लिए चलाया जाए, ऐसा हमारा उनसे करबद्ध निवेदन है। यही मैं कह रहा हूँ। तो मैं गिरीश वर्मा, संयोजक नामदेव समाज विकास परिषद, इस सब चीज़ से सेवारत हूँ और तरह के और करीब मैं 12 संस्थाओं से जुड़ा हूँ। अभी तक मैंने करीब 12 बड़े छोटे वैवाहिक सम्मेलन किए हैं। सफल सम्मेलन 2012 से अमरकंटक से चालू किया था, आज तक मैंने इस कार्य को किया है। वो सब विधिवत रूप से नियमानुसार किया है, कभी कोई अपने ऊपर कोई आक्षेप अभी तक नहीं हुआ। मैं पूरा समाज के लिए समर्पित हूँ। पहले मैं सर्विस में था, वन विकास निगम में डिप्टी मैनेजर के रूप में कार्यरत था।
रिटायर्ड होने के बाद फिर मैं समाज सेवा में पूरा समर्पित हो गया। धन्यवाद। धन्यवाद। पहले अपना परिचय दीजिए और किस पद पे हैं, किस तरह के चुनाव हो रहे हैं। इशारा कर दें। हाँ, जी। संत नामदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं अरुण नामदेव, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष नामदेव समाज विकास परिषद, आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, आज 17 मई को नामदेव समाज विकास परिषद पंजीयन क्रमांक 3315 के 3 वर्ष पूर्ण होने पर नई कार्यकारिणी का गठन और साधारण सभा की बैठक हो रही है। साधारण सभा की बैठक में हम सब लोगों की सहमति उस स्तर तक नहीं बन पाई जैसा कि हमने अपेक्षा की थी, इसलिए निर्वाचन की स्थिति बनी है। निर्वाचन में 2 व्यक्ति अध्यक्ष के लिए दावेदार हैं, जिसमें मैं एक स्वयं भी हूँ, और 2 हमारे साथी कोषाध्यक्ष के लिए दावेदार हैं। यह निर्वाचन सामाजिक है, इसमें कोई गतिरोध नहीं है। हम लोग आपस में बैठ कर इसका सामंजस्य बनाते हैं। हम चाहते हैं कि नामदेव समाज विकास परिषद जो वर्तमान में आप सब लोगों को अवलोकित हो रही है, मंदिर, आपका भवन, आपके कमरे, आपके फर्श, यहाँ रुकने की व्यवस्थाएं, आज हमारे एक आग्रह पर मध्य प्रदेश के कोने कोने से आज जहाँ 2 से 2,500 आदमी हमारे यहाँ आया हुआ है। हमने किसी को कोई लालच नहीं दिया, लेकिन हमारी जनता इस समाज में एकता बनाने के लिए, समाज के संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे आग्रह पे आज यहाँ आई है। हमारा ये नामदेव समाज उन्नति और प्रगति करे, इसी कल्याण के कामों के लिए हम ये समिति का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए अभी ये चुनाव है, आगे हम संगठन के सारे काम करेंगे। मैं मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने हम लोगों को इस लायक समझा। ये भवन आज हमारे नामदेव समाज का है। इस भवन के ऊपर 3 कमरे भाई संजय जी छतरपुर वालों ने बनवाए हैं। मंदिर का निर्माण आशीर्वाद ग्रुप मुकेश जी ने इंदौर वालों ने कराया है। ये फर्श और ये सब हमने अपनी माता जी के नाम पे कराया, और भी कई कंस्ट्रक्शन है। ये तो कंस्ट्रक्शन है, लेकिन हम समाज के संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए गांव-गांव और घर-घर तक पहुंच रहे हैं। उसका परिणाम ये है कि हमने आवेदन बुलाए कि आप सदस्य बने। आज हमारे पास 1,500 के लगभग सदस्य इस वर्ष 1 महीने में बने हैं। इसके पूर्व के जो सदस्य हैं वो भी काम तो अभी तक हमने जो किया है, हमारी ये संस्था काफ़ी पुरानी है, लगभग 57 वर्ष पुरानी संस्था है। इसमें ये जो भवन हमको आपको दिख रहा है, ये आज से कई वर्ष पूर्व बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। जैसा भी था, हमारे समाज की जो आर्थिक स्थिति थी, किंतु हम 2-3 भाइयों ने मिलकर और समाज के और सभी लोगों ने मिलकर उन सबको एकत्रित किया और आज इसके स्वरूप को इतना अच्छा बना दिया। संगठन भी मैं देख रहा हूँ कि पहली बार भोपाल में आज ये महायज्ञ हो रहा है। ये हमारे समाज के सभी साथी हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आए हैं और ये मीडिया हमको पूरा सहयोग कर रहा है। परिचय बताइए। मैं अरुण नामदेव, प्रदेश अध्यक्ष नामदेव समाज विकास परिषद मध्य प्रदेश। राजेंद्र नामदेव समाज विकास 3315 के चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ, गाडरवाड़ा से। किस तरह की योजनाएं हैं आपके पास अगर आप जीतते हैं? अगर मैं जीतता हूँ तो सबसे पहली योजना ये है कि जिस तरीके से इस गर्मी में पूरे प्रदेश से यहाँ आजीवन सदस्य और संरक्षक सदस्य आए, इनको मैं जिले स्तर पर ये व्यवस्था करवाऊंगा। जिले से प्रतिनिधि चुने जाएंगे और जिले से चुनने के बाद जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो ही मध्य प्रदेश के इस प्रदेश के भवन में आएंगे और वो ही बैठ के मतदान करेंगे। इस प्रकार पूरे प्रदेश से मैं मध्य प्रदेश से इस प्रकार आजीवन सदस्यों को पूरे मध्य प्रदेश को यहाँ नहीं लाऊंगा, अपने जिले में ही जिलावाड़ी सशक्त करूँगा। ये मेरा भैया। क्या संदेश देना चाहते हैं समाजजनों को? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि यदि समाज में ये हमारा जो समाज है वो है पिछड़े वर्ग से संबंधित है और हम अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए हम ये ऐसा प्रयास करेंगे कि पढ़ाई में वो अग्रसर रहें और हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे हम कि वो अपने
आर्थिक रूप से वो ऊपर उठे, वो उन सब के लिए प्रयास करूंगा। संत नामदेव जी के भवन प्रत्येक संभाग में एक एक भवन बनाने के लिए जरूर मैं प्रयास करूंगा, ताकि हमारे अनुयायी जो है वहाँ बैठ सके, वहाँ अपनी बात शासन तक पहुँचा सके। ठीक, धन्यवाद। सिंह नामदेव और मैं भोपाल की निवासी हूँ, ताराक्षी निवास करता हूँ। विगत 30 से 35 वर्ष नामदेव समाज की सेवा करता हूँ और इस बार मैं नामदेव समाज विकास परिषद के जो प्रांतीय चुनाव हो रहे हैं उनमें कोषाध्यक्ष पद के लिए मैं प्रत्याशी हूँ और समर्थन पूरे मध्य प्रदेश से मुझे मिल रहा है। और मुझे अगर समाज के लोगों ने चुना तो मैं पूरी ईमानदारी से, पारदर्शिता से आय व्यय को प्रस्तुत करूँगा और समाज के हित में, संगठन के हित में कार्य करूँगा। हमारे समाज के जो युवा वर्ग हैं उनको शिक्षित करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम, क्योंकि प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चे तभी और आगे बढ़ेंगे। और जो हमारे समाज में गरीब तबके के लोग हैं उनको आर्थिक मदद मैं पहले से भी करता हूँ और अगर मैं इसमें विजयी होता हूँ तो और उससे बढ़ चढ़ के समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको आर्थिक मदद भी पहुँचाऊँगा। शादी विवाह सम्मेलन करके गरीब कन्याओं का विवाह निःशुल्क किए जाएंगे, ऐसी मेरी। आप जीत के आते हैं तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका? सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि मैं सबको से पहले सम्मेलन का वो प्रस्ताव रखूंगा। जो गरीब कन्या हैं इधर उधर जा रहे हैं उनका सामूहिक विवाह के लिए मैं प्रस्ताव तैयार करके सामूहिक विवाह के लिए तैयार रहूंगा और सबके समाज के साथ में रहूंगा। धन्यवाद। मैं संतोष कुमार मंडवाल निमाड़ मालवा से आया हूँ, पूरी टीम के साथ में आया हूँ। आज हमारे समाज के लिए बहुत ही गर्व और उत्सव का समय है। हम चुनाव के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सभी चाहते हैं कि अच्छे प्रत्याशी का चुनाव किया जाए जो कि समाज के लिए अच्छी उन्नति और अच्छे कार्य कर। सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।